आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में पटाखों पर लगे प्रतिबंध। दिवाली पर पटाखों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पटाखों में बेरियम और प्रतिबंधित रसायनों के इस्तेमाल के खिलाफ उसके पहले के निर्देश सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। यह स्पष्टीकरण बेरियम पटाखों पर प्रतिबंध व त्योहारों के दौरान वायु व ध्वनि प्रदूषण कम करने के संबंध में राजस्थान को शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन करने का निर्देश देने की मांग की अर्जी पर आया है। जस्टिस एस बोपन्ना व जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने कहा, पर्यावरण को प्रदूषित करके जश्न मनाने का मतलब पूरी तरह से स्वार्थी होना है। किसी नए निर्देश की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार को पिछले आदेशों पर विशेष ध्यान देना होगा। पराली जलाना तुरंत रोकें, लोगों को मरने नहीं दे सकते। हमारा बुलडोजर चलेगा तो रुकेगा नहीं। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू हवा से 8वें दिन भी हालात बदतर होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि हर हाल में पराली जलाना तत्काल बंद हो, लोगों को यूं मरने नहीं दे सकते। शीर्ष अदालत ने खासतौर पर पंजाब से कहा, राजनीति बंद कर जरूरी कदम उठाएं। साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली सरकारों को एक दूसरे पर दोष मढ़ने से बचने और पराली जलाने पर तत्काल अंकुश लगाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, यदि हमने अपना बुलडोजर चलाना शुरू किया तो फिर रुकेगा नहीं। सभी राज्य पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करें। ITBP के स्थापना दिवस पर देहरादून आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के 62वें स्थापना दिवस में शामिल होने देहरादून आएंगे। बिहार में आरक्षण सीमा 75% करने का प्रस्ताव। तो बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए इसी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में इसकी घोषणा की। मैक्सवेल के जादुई दोहरे शतक से ऑस्ट्रेलिया की जीत। तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने मंगलवार को विश्व कप में वनडे इतिहास की सबसे यादगार पारी खेली। उन्होंने नाबाद दोहरा 201 शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया। इस मैच में अफगानिस्तान को 3 विकेट से हार मिली। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। तो पूरे विश्व में चल रहे जलवायु परिवर्तन के दौर में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर मिट्टी की खत्म हो रही उर्वरता को बचाया जा सकता है। देश में लोगों के बीच इको फ्रेंडली फूड हैबिट्स विकसित करने की भी ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर पर उत्तराखंड में मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहन देना अच्छी पहल है। पंतनगर विश्वविद्यालय का देश में हरित क्रांति लाने में बड़ा योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ में 71 तो मिजोरम में 77% से अधिक मतदान हुआ। महादेव ऐप घोटाले का सच सामने लेकर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजग के शासनकाल में आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी तरीके से नकेल कसी गई है। उन्होंने महादेव सट्टेबाजी ऐप के कथित घोटाले को लेकर कहा कि जांच एजेंसियां इस मामले में सच सामने लाकर रहेंगी। 37वें राष्ट्रीय खेल में मीरा प्रभात और सचिन ने जीते पदक। तो गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में मंगलवार को उत्तराखंड को 3 पदक मिले। छात्र चुनाव ABP को मिली बढ़त। तो अध्यक्ष पद पर ABP ने 56 और NSA ने 32 पदों पर दर्ज की जीत। आर्यन ने दिखाया दमखम। तो छात्र संगठन आर्यन ने DAV PG कॉलेज देहरादून में अध्यक्ष, कोटद्वार में सचिव, ऋषिकेश में सचिव, उत्तरकाशी में अध्यक्ष, DBS कॉलेज में अध्यक्ष व सचिव, पोखरी चमोली में सचिव पद पर जीत दर्ज की। वहीं कुछ अन्य संगठनों के और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज की। तो प्रदेश के शासन चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने फिर परचम लहराया। परिषद ने शासन अध्यक्ष के 56 और महासचिव के 46 पदों समेत 327 पदों पर जीत दर्ज की। NHI के अध्यक्ष पद पर 32, महासचिव पद पर 27 समेत 218 पदों पर जीत दर्ज की। हालांकि परिषद की
परिषद को राज्य के बड़े महाविद्यालय में से एक डीएवी पीजी कॉलेज में झटका लगा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ एनएसआई जीत दर्ज नहीं कर सकी। यहाँ अध्यक्ष पद पर आर्यन छात्र संगठन के सिद्धार्थ अग्रवाल ने एबीपी के यशवंत पवार को हराकर परिषद के पिछले 14 साल से लगातार जीत के विजय रथ को रोक दिया। राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हुआ। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में किसी बात को लेकर छात्रों के बीच टकराव हो गया। इस पर पुलिस ने लाठी फटकारनी पड़ी। मसूरी में भी छात्रों के 2 गुटों में झड़प हुई। टिहरी जिले के बाल गंगा महाविद्यालय सेंदुल में महाविद्यालय में प्रत्याशियों की 75% उपस्थिति न होने की वजह से सभी 17 प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस पर छात्रों ने हंगामा किया। पुरोला के अध्यक्ष पद प्रत्याशियों को बराबर मत मिलने पर दोनों प्रत्याशियों का 6 माह का कार्यकाल रहेगा। वही खबर अल्मोड़ा से एम्बुलेंस ले जा रहे थे 218 किलो गांजा, एक गिरफ्तार। तो अल्मोड़ा पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 16 कट्टों में भरा 218 किलो गांजा पकड़ा है। तस्कर इसे पौड़ी गढ़वाल से काशीपुर ले जा रहे थे। मौके पर एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया है, उसका साथी फरार है। केदारनाथ में राहुल वरुण की मुलाकात हुई, क्या बात हुई? तो गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाले विपरीत राजनीतिक ध्रुव पर खड़े 2 भाइयों राहुल और वरुण की मंगलवार को केदारनाथ में मुलाकात हुई। राहुल लौटने की तैयारी में थे और उनके चचेरे भाई वरुण परिवार के साथ बाबा के दर्शन के लिए धाम पहुंचे थे। प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है विश्व। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती का फैसला सुरक्षित रखा है। उत्तराखंड के पूर्व महाधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यूके उनियाल के मुताबिक दिवाली के बाद इस पर फैसला आ सकता है। उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती का मामला पिछले काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में है। मामला एनआईओएस से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल करने से जुड़ा है। दरअसल शासन ने 15 नवंबर 2021 को एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग में 2600 पदों के लिए चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल होने का आदेश किया था। सरकार ने इस आदेश के बाद में रद्द कर दिया था, जिससे नाराज अभ्यर्थी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पहले बीएड अभ्यर्थी और इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। 30 जून 2023 को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए शिक्षा निदेशक को सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने के निर्देश दिए थे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आर.के. उनियाल ने बताया कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को है इंतजार। तो उत्तराखंड में 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को फैसले का इंतजार है। राज्य में एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या करीब 37,000 है, जबकि करीब 1.5 लाख बीएड अभ्यर्थी हैं। हर साल 650 अभ्यर्थी डीएलएड कोर्स कर जिला प्रशिक्षण संस्थान से निकल रहे हैं। लापरवाही पर सहकारी समिति सचिव निलंबित किए गए। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अवसर तो 496 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भेल में 75 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 11 अपर पंजीयक संयुक्त पंजीयक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में 85 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में 59 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग में रोजगार तो 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अक्टूबर 2005 से पूर्व की विज्ञप्ति के 6,200 कर्मचारियों को मिला पुरानी पेंशन का विकल्प। तो सरकार ने उन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प दे दिया है जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के तहत हुई है। ऐसे 6,200 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए अधिसूचना जारी करते हुए सरकार ने 15 फरवरी तक विकल्प मांगे हैं। पुरानी पेंशन बहाली को सीएम आवास कूच 10 दिसंबर को। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने 1 अक्टूबर से पूर्व के विज्ञापनों से भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलने पर सरकार का आभार जताया। उधर मोर्चा के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ न मिलने पर 10 दिसंबर को सीएम आवास घेराव का ऐलान किया है।
पेंशन ने मांगी गोल्डन कार्ड की सुविधा तो सेवानिवृत्त पेंशनर अधिकारी कर्मचारी संघ ने जल संस्थान के कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड की सुविधा देने की मांग की है। मांगे न मानने से नाराज डिप्लोमा इंजीनियर का ऐलान, 30 नवंबर से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। निराश्रित पशुओं के प्रति सेल्फी से प्रेम दिखाने वालों को मिले पुरस्कार। तो मंत्री सौरभ बगोड़ा ने शुरू की भेड़ पालन के लिए मेढ़ा वितरण योजना। 75 स्कूल व 12 कॉलेज के पास अपनी छत नहीं, तो राज्य गठन के 23 साल बाद भी प्रदेश के विद्यालयों और महाविद्यालयों के हजारों छात्र बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। 1056 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिजली नहीं है। पेयजल, भवन और फर्नीचर की भी पिछले कई वर्षों से समस्या बनी हुई है। 75 विद्यालयों और 12 कॉलेजों के पास तो अभी तक अपनी छत भी नहीं है। अप्रवासी प्रकोष्ठ कार्यालय जल्द खुल जाएगा। मुंबई के फिल्म निर्माताओं ने शूटिंग के लिए दिखाया उत्साह, तो रोड शो के दूसरे दिन सीएम धामी हुए फिल्म जगत की हस्तियों से रूबरू। राज्यपाल को मिला स्काउट एवं गाइड का प्रतिनिधिमंडल। राहुल ने किया बाबा केदार का रुद्राभिषेक। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन बेटी राशा थड़ानी के साथ पहुंची केदारनाथ धाम। परिवार के बाद बद्री केदार धाम पहुंचे वरुण गांधी। मैदानी जिलों में ओबीसी की सीटें बढ़ेंगी, पर्वतीय क्षेत्र में घटेंगी। निजी स्कूल के नाम पर चल रहे मदरसे तो हिंदू बच्चे ले रहे शिक्षा किताबें भी सरकार के मानकों के अनुरूप नहीं, तो मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबें सरकार के मानकों के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही मूलभूत सुविधाएं व आधारभूत ढांचा भी मानकों के अनुरूप नहीं है। कई मदरसे निजी स्कूल के नाम पर संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा मदरसों में गैर मुस्लिम वर्ग के 749 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। 135 सरकारी संस्थानें भी देंगी हाउस टैक्स। एबीपी तो हारी लेकिन जीती एनएसआई भी नहीं, तो प्रदेश के सबसे बड़े डीएवी कॉलेज पीजी कॉलेज में छात्र चुनाव इस बार दिलचस्प रहा। एमकेपी पीजी कॉलेज में समर्थकों के साथ खुशी मनाते एबीपी की नवनिर्वाचित अध्यक्ष और हंगामा कर रही छात्राओं को रोकती पुलिस। डीएवी में 14 साल बाद एबीपी हारी, एनएसआई का सुपड़ा साफ हुआ। डीएवी गठन के बाद पहली बार आर्यन ग्रुप ने जीता अध्यक्ष पद। आर्यन एबीपी में खूब चले लात घुसे। फर्जी पहचान पत्र वालों पर दर्ज हुआ केस। एसजीआर अध्यक्ष सहित सभी पदों पर एबीपी ने लहराया परचम। एमकेपी कॉलेज कोषाध्यक्ष को छोड़ अध्यक्ष सहित सभी पद एबीपी के प्रत्याशियों ने जीते। डीवीएस आर्यन के मगन अध्यक्ष दीपक महासचिव बने। ऋषिकेश में निर्दलीय और डाकपत्थर में एबीपी का अध्यक्ष बना। एमबीपीजी अध्यक्ष पर एबीपी के मोहन जीते। अंग्रेज के जमाने के वाटर हाइड्रेट सड़कों में दबे, नए की मांग फाइलों में दफन। 13 अधिकारी लगाए फिर भी सड़कों पर लगे हैं कूड़े के ढेर। नाबालिग से छेड़खानी अपहरण के मामले में 2 दोषियों को सजा हुई। दुष्कर्म की धारा नहीं हो पाई सिद्ध। सेंट्रल मॉल पर 1 लाख का जुर्माना, तो गीला सूखा कूड़ा अलग न कर रखने पर की गई कार्रवाई। डॉलर का लालच देकर लगाई 64 लाख की चपत। ऑनलाइन कमाई के चक्कर में 3 लोगों ने गंवाए 94 लाख रुपए। स्थापना दिवस पुलिस ने फुल ड्रेस रिहर्सल की, तो इस बार आज स्थापना दिवस ऐतिहासिक होने जा रहा है। पहली बार स्थापना दिवस कार्यक्रम में भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। इसके लिए मंगलवार को मिनट टू मिनट कार्यक्रम के आधार पर पुलिस ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। 2019 में बिकी थी एक ई कार, अब सालाना बिक्री 200 के पार हो रही है। धनतेरस के लिए सजा बर्तन का बाजार, तो आभूषण की दुकानें भी गुलजार हुई। कई शोरूम पर चल रही कार और दोपहिया वाहनों की वेटिंग। इंदौर कोलकाता के फूलों से महक रहे देहरादून के बाजार। विश्वविद्यालयों के छात्राओं की बढ़ती संख्या, बदलते भारत का दर्शन। साइबर ठगों का बढ़ा जाल, 1 सप्ताह में 2.25 करोड़ उड़ाए। 135 सरकारी संस्थानों से वसूला जाएगा भवन कर। बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को 3 वर्ष की कारावास हुई। नहीं रुक रहा चिकित्सकों का पलायन। आर्थिक तंगी में होटल संचालक ने लगाई फांसी, तो देहरादून से खबर है। सरदार रोड पर एक होटल संचालक ने होटल की छत पर ग्रिल में रस्सी लटकाकर फांसी लगा ली।
पुरानी पेंशन को 15 फरवरी तक दे सकेंगे विकल्प। तीरंदाजी में मिश्रित युगल में ऋतिक व दीपाली अव्वल रहे। इतिहास रचने से एक कदम दूर उत्तराखंड, तो सीनियर वुमेन T20 ट्रॉफी में उत्तराखंड टीम इतिहास रचने से एक कदम दूर है। उत्तराखंड ने अरुणाचल प्रदेश को हराया। हरिद्वार में गंगा नहर सूखने के बाद पानी का संकट गहराया। कॉरिडोर बनाने से पहले सबसे बात करेंगे। चिन्मय में हर्षित महिला कॉलेज में अनुराधा अध्यक्ष बनी। प्रदेश भर में फिर AVP का दबदबा कायम रहा। शिक्षकों को स्थायी तैनाती का मुद्दा उठाया जाएगा। उत्तराखंड में शूटिंग पर सब्सिडी बढ़ेगी। काशीपुर में वाहनों की भिड़ंत में 2 मरे। सरकारी शिक्षकों ने शुरू किया शैक्षिक सत्याग्रह। तो राजकीय शिक्षक संघ ने मंगलवार से अपना शैक्षिक सत्याग्रह शुरू कर दिया है कि शिक्षक केवल स्कूल में पढ़ाई कराएंगे। BLO ड्यूटी, विभागीय प्रशिक्षण कार्यशाला, खेल महाकुंभ, बाल गणना एवं अन्य विभागों के कार्य करने से शिक्षकों ने इनकार कर दिया है। आज से 35 दिन तक शॉर्ट टर्मी या नेट रहेंगी 4 ट्रेनें। तो चंडीगढ़ में प्लेटफॉर्म मरम्मत के कारण लिया गया है फैसला। किशोरी को बालिग बताने पर 3 के खिलाफ केस दर्ज। तो प्रधानाध्यापक भी आरोपियों में शामिल हुए। सीढ़ी से गिरकर पेंटर घायल हो गया। फाटक बंद होने से लगा लंबा फेरा। छेड़छाड़ कर किशोरी का अपहरण किया। तो रुड़की से खबर है, डंडेरा निवासी एक किशोरी से दुकान पर 3 युवकों ने छेड़खानी शुरू कर दी। रुड़की में नवविवाहिता की जहर गटकने से मौत हो गई। संपत्ति को लेकर के सगे भाइयों में विवाद हुआ। अभिषेक कोटद्वार छात्र संघ अध्यक्ष बने। बड़कोट में विद्यार्थी परिषद की सोनी अध्यक्ष बनी। पुरोला में ऋतिक और अजय बने छात्र संघ अध्यक्ष। पिकअप से भिड़ी कार, 2 की मौत। तो बाजपुर नेशनल हाईवे पर एक कार और पिकअप की भिड़ंत में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। दिनेशपुर में हाथियों ने कई एकड़ फसल रौंदा। उत्तराखंड की महिला T20 फाइनल में, तो सेमीफाइनल में केरल को 8 विकेट से हरा दर्ज की जीत। अतिक्रमण पर व्यापारियों का आर पार की लड़ाई का ऐलान। तो हल्द्वानी से खबर आई है। कुमाऊं के 22 कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष बना। पति ने वीडियो वायरल कर दी। तो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा वापस न लेने पर पति ने आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल कर दी। बच्चों को दूध पीने के फायदे बताए गए। DAV IDVS कॉलेज में आर्यन की बात साथ रही। 4 कॉलेजों में AVP, 1 में अनुसई जीती। नैनीताल से खबर है, AVP के उत्कर्ष अध्यक्ष निर्दलीय हिमांशु बने सचिव। रामनगर में अनुसई के ललित बने अध्यक्ष। चुनाव के दौरान पुलिस ने फटकारी लाठियां। जिला अस्पताल कर्मियों के कार्य बहिष्कार से मरीज परेशान रहे। तहसील में खाता खतौनी नहीं निकलने से दिक्कत बनी। कोटद्वार में बस मालिकों ने किया प्रदर्शन। खड़ा दिया के लिए 128 ने पंजीकरण कराया। ज्वालापुर के बाजारों में वाहनों की नो एंट्री। तो धनतेरस और दिवाली को लेकर के पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया। सोमवती स्नान पर कई क्षेत्रों में 0 जोन रहेगा। दिवाली से पहले सफाई व्यवस्था ठीक कराएं। मिठाई, दाल और ड्राई फ्रूट के सैंपल लिए गए। जेब काटने की नीयत से घूम रहे आरोपी धरे गए। मरीज को लेने गई एम्बुलेंस खराब। तो चंपावत से खबर है, खराब एम्बुलेंस को पिकअप से खींचकर चंपावत पहुंचाया। विज्ञान प्रदर्शनी के दिव्य वर्दा विजेता। तो जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में जूनियर व दिव्य और सीनियर में वर्दा विजेता बनी। गंगोली हाट के शिक्षक का केदारनाथ में निधन। तो प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष और प्रभारी BRC समन्वय भीमराज सिंह भंडारी 48 वर्षीय आकस्मिक निधन हो गया। पीपलकोटी के 4 छात्र प्रदेश फुटबॉल टीम में शामिल हुए। जनजातीय समुदाय की आर्थिक मजबूती जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों को उपाधियां दी। आज पहले बद्रीनाथ फिर श्रीनगर जाएंगी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति बुधवार सुबह दून से बद्रीनाथ जाएंगी। लगभग 11 बजे वह बद्रीनाथ पहुंचेंगी, जहां दर्शन कर दोपहर 1 बजे श्रीनगर पहुंचकर गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। पंतनगर विश्वविद्यालय के कार्यों को सराहा। पौड़ी से आ रही एम्बुलेंस से 218 किलो गांजा बरामद हुआ। पुष्पक पुलिस पेंशनर समिति के अध्यक्ष बने। RTI के दुरुपयोग पर सूचना आयोग चिंतित है। नाबालिग छेड़छाड़ पर 3 साल कारावास हुआ। ऑनलाइन दोस्त बनी युवती ने व्यापारी से 64 लाख रुपए ठगे। तो देहरादून से खबर है, फेसबुक पर दोस्त बनी एक युवती ने कोटद्वार के
कारोबारी से 64 लाख रुपए ठग लिए। हीरोइन मामले में उत्तराखंड में एनआईए की छापेमारी। फैक्ट्री की दीवार ढहने से एक की मौत, 3 घायल। तो हरिद्वार से खबर है, सिडकुल क्षेत्र की कंपनी में दीवार बनाने के लिए बुनियाद खोदने के दौरान बगल की फैक्ट्री की पुरानी दीवार गिरने से 4 मजदूर दब गए। हादसे में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक मजदूर की मौत हो गई। लापता बेटा 5 माह बाद मिला तो फपक पड़ी मां। एटीएम में तोड़फोड़ का आरोपी चाकू सहित पकड़ा गया। अश्लील वीडियो के नाम पर वसूली। हरिद्वार से खबर है, अलग अलग नंबरों से फोन कर और रकम मांगी जा रही। शिक्षक राकेश राज्य की टीम से ओडिशा में खेलेंगे। आज से 35 दिन तक शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी 4 ट्रेनें। तो चंडीगढ़ से होकर चलने वाली 2 अप रेलगाड़ियां आज से अंबाला तक ही जाएंगी। पीजी कॉलेज डाक पत्थर में एबीपी का परचम। छात्र गुटों विवाद, जान बचाने को नहर में कूदा छात्र। तो वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय डाक पत्थर के शासन चुनाव के दौरान 2 प्रत्याशियों के समर्थन भिड़ गए। इस दौरान छात्र संगठन से जुड़े छात्र ने अपनी जान बचाने के लिए सख्ती नहर में छलांग लगा दी। वह तैरकर नहर के दूसरे छोर पर निकल गया, जिसके बाद अन्य छात्रों ने राहत की सांस ली। एबीपी ने एक बार फिर दबदबा बनाया। खेलों में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं खिलाड़ी। अगस्त मुनि में एबीपी के नितिन नेगी अध्यक्ष बने। गोपेश्वर में नए पदाधिकारियों ने ली शपथ। मां की मौत की खबर सुन हल्द्वानी में बेटे ने दम तोड़ा। तो मां की मौत की खबर सुनते ही बेटे को गहरा सदमा लगा। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वही खबर है, नैनीताल से संदिग्ध हालत में युवक ने फांसी लगाई। अफसरों की अनदेखी से अस्पतालों में तड़प रहे मां नवजात। शिक्षक की डांट से नाराज 2 छात्र घर नहीं लौटे। सेंचुरी क्षेत्र में लैंडिंग कंपनी मैनेजर पर मुकदमा। तो अभिनेत्री सारा अली खान को लेकर के मध्य महेश्वर पहुंचा था हेलीकॉप्टर। तो सेंचुरी क्षेत्र मध्य महेश्वर में बिना अनुमति के हेलीकॉप्टर लैंडिंग करने को लेकर के केदारनाथ वन्य जीव प्रभार ने थम्बी हेली एविएशन के मैनेजर के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम 1972 संशोधन 2022 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पौड़ी हाईवे पर धमका हाथी, आधा घंटे तक लगा रहा जाम। महामहिम आज बद्रीनाथ धाम में बिना आईडी कार्ड व आमंत्रण पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ ने किया कार्य बहिष्कार, मरीज बेहाल रहे। वही खबरें, पौड़ी से वार्ता विफल, तीसरे दिन भी नहीं उठा कूड़ा। पात्र को मिले सरकारी राशन, मानदेय नहीं बढ़ने से दाइयों में रोष। गढ़वाल के कॉलेजों में लहराया एबीपी का परचम। नई टिहरी में युवराज सिंह बने अध्यक्ष। जोशी मठ में निर्विरोध हुआ निर्वाचन, नंदानगर में एनएसआई की जीत। बागेश्वर, उधमसिंह नगर और पौड़ी दूसरे दौर में। ब्लॉक मुख्यालय के छात्रों का प्रदर्शन, लेखाकार अटैच किए गए। दुबई से कोटद्वार के 2 युवकों को ठेकेदार ने बनाया बंधक। तो बेटों की घर वापसी के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रही है मां। जय बद्री विशाल बोला जय बद्री। नंदाकुंड किसान विकास मेले में चौथी संध्या में किशन और रेशमा के गीतों ने जमाया रंग। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास हुई। दीपावली सोमवती अमावस्या पर ऑटो विक्रम के बदले रहेंगे रूट। तो हरिद्वार से खबर आई है, प्रतिष्ठानों से 19 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। फैक्ट्री की दीवार गिरने से 4 दबे, 1 की मौत हो गई। बुखार से फिर गई 1 की जान। तो निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज, कई दिन से आ रहा था बुखार। रुड़की में एबीपी और लक्सर में एनएसआई प्रत्याशियों का बजट डंका। चिन्मय में एबीपी ने लहराया परचम। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ऐंठे 21,000 रुपये। तो हरिद्वार के ज्वालापुर से खबर आई है, काजू कतली और बेसन के लड्डू के नमूने लिए। 9 दिसंबर को लोक अदालत लगेगी। 5 माह बाद बाल गृह में बच्चे को देख रो पड़ी मां। बुजुर्ग की हत्या में बेटे और दामाद समेत 4 गिरफ्तार हुए। एटीएम में तोड़फोड़ चोरी के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार हुआ।
एमबीपीजी कॉलेज में एबीपी का सूरज उदय, तो अध्यक्ष पद पर एबीपी के सूरज रमोला ने निर्दलीय संजय जोशी को हराया। एसटीएच के एनसीयू में गहरा सकता है स्टाफ का संकट। शरदोत्सव कुमाऊं गीतों से झूमे लोग। छात्र गुटों में पथराव, दरोगा और 3 छात्र लहूलुहान। तो हल्द्वानी से खबर आई है, छात्र संघ चुनाव के बीच नैनीताल रोड पर अराजकता, पुलिस ने लाठियां फटकाकर दौड़ाया, मची भगदड़। रैंकिंग 16 और सीनियर छात्रों पर की गई कार्रवाई। दुकान में आग से 5 बाइक जली, तो लाल कुआं से खबर आई है। नैनीताल में घर में फंदे से लटका मिला युवक। महिला कॉलेज में प्रीति का परचम, डीएसबी और एबीपी के उत्कर्ष के सिरताज रहा। देह व्यापार के मामले में महिला सहित 2 दोषियों को 7-7 साल की कठोर कारावास हुई। एनएच पर अनियंत्रित स्कूटी खाई में गिरी, चालक घायल हो गया। अस्पताल में अब बरामदे में नहीं होना पड़ेगा भर्ती। 9 मांग को लेकर के सभासदों का धरना, 22 दिन तक बंद रहेगी शारदा की मुख्य नहर। हॉकी प्रतियोगिता में चंपावत, पिथौरागढ़ और देहरादून जीते। बिना अध्यक्ष का यह कैसा छात्र संघ, तो एकमात्र प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने से रिक्त रह गया अध्यक्ष पद। तो डीडी हाट से खबर आई है। बाल वैज्ञानिकों के मॉडल देख सभी हतप्रभ। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव में मंगलवार को बाल वैज्ञानिकों ने विभिन्न विषयों के मॉडल प्रदर्शित करे। टमाटर के बाद प्याज ने बिगाड़ा बाजार, 6% के पार पहुंची महंगाई। पिथौरागढ़ में दूसरे दिन भी लगे भूकंप के झटके। तो पिथौरागढ़ जिले में लगातार दूसरे दिन भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.3 मैग्नीट्यूड थी। मंगलवार को सुबह 4:56 पर जिले के बंगापानी तहसील सहित आसपास के क्षेत्रों में भूकंप का तीव्र झटका महसूस किया गया। जिला आपदा प्रबंधक विभाग पिथौरागढ़ से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ जिला के बंगापानी से 5 किलोमीटर की गहराई में था। सोमवार के बाद मंगलवार को भूकंप आने से जिले में दहशत का माहौल है। प्रभारी प्रधानाचार्य 17 नवंबर को छोड़ेंगे अपना प्रभार। वही खबर है, किच्छा से बहेड़ी सीमा के पास असलहों के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। कपकोट महाविद्यालय को स्नातक विज्ञान संकाय की मिली मंजूरी। मारपीट और छेड़छाड़ का आरोपी दोष मुक्त हुआ। धनतेरस से पहले 250 रुपये सस्ता हुआ सोना।